और आई पर्सनली बिलीव कि डन बेस्ड वीज़ा जो है वो एक इट्स सेल्फ इज़ अ फ्रॉड। Assalamu alaikum viewers, students, parents. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की ये वीडियो है स्टडी इन यूएसए या आप कह लें कि F1 वीज़ा ऑफ यूएसए, स्टडी वीज़ा ऑफ यूएसए डन बेसिस के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट्स पेरेंट्स भी बल्कि मुख्तलिफ सिटी से मुझे अप्रोच करते हैं, हमारे काउंसलर्स को अप्रोच करते हैं एंड दे इंक्वायर कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डन बेसिस वीज़ा ऑफ यूएसए। वैसे तो डन बेसिस वीज़ा के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम लोग, उसमें मैंने ओवरऑल बताया था तमाम कंट्रीज़ के बारे में, बट दिस इज़ स्पेशली फॉर द यूएसए। डन बेसिस वीज़ा है क्या चीज़ है, पहले तो ये थोड़ा सा समझें। डन बेस वीज़ा जो हमारे पाकिस्तान में एक टर्म बड़ी मशहूर है कि एक्सपेंस सारे जो है ना वो आप कह लें कि कंसल्टेंट या जिसको आप हायर करते हैं वो सारे आपके क्या नाम उसका एक्सपेंस करेगा, और जो स्टूडेंट है या जो एप्लीकेंट है ही और शी विल पे आफ्टर ही और शी गेट द वीज़ा और अप्रूवल ऑफ द वीज़ा। और आई पर्सनली बिलीव कि डन बेस्ड वीज़ा जो है वो एक इट्स सेल्फ इज़ अ फ्रॉड, मतलब कि इट्स सेल्फ इज़ अ हॉक्स कह लें आप। ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी ना कोई एम्बेसी यूज़ करती है, ना आपको किसी जो ऑथेंटिक फॉरम है यूएसए का ना वहाँ पर मिलेगा आपको, ना बल्कि एम्बेसी डिस्करेज करती है इस चीज़ को। और ये टर्म आई कहाँ से, ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, खैर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आने वाली वीडियोस में अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना लूँगा, बट जो आज का मेन टॉपिक है उस पर रहते हैं कि डन बेस्ड वीज़ा यूएसए है क्या चीज़ है, कैसे ले सकते हैं आप और क्यों ले सकते हैं या क्यों नहीं लेना चाहिए इसको, ऐसे कह लें आप। काफ़ी बच्चे जो इनसिक्योर होते हैं अपने आप को लेके कि पता नहीं वीज़ा लगना कि नहीं लगना, और पैसे ज़ाया ना हो जाए, हमारी एम्बेसी फ़ीस ना की ज़ाया हो जाए। और काफ़ी कंसल्टेंट्स कह लें आप या ऑनलाइन जितने भी फॉरम्स हैं वहाँ पर काफ़ी लोग ये मार्केट कर रहे होते हैं, जी आप डन बेस वीज़ा लगवाएं और एक हैफ्टी अमाउंट हमें 15-20 लाख रुपए आप पे करें जब वीज़ा आपका ग्रांट हो जाएगा। मेरी सजेशन ये है कि पहली बात तो ये है कि कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी आप लॉयर कह लें या कोई भी कंसल्टेंट जो आपका केस ऑप्ट करेगा वो अव्वल तो ऐसी प्रोफाइल पकड़ते ही नहीं है जिसमें क्या नाम उसका वीज़ा के चांसेस कम हो, यानी कि वो प्रोफाइल ही वो चूज़ करते हैं जहाँ पर क्या नाम उसका वीज़ा लगने के चांसेस हों। और कॉस्ट क्या आनी है उसके ऊपर, कॉस्ट तो आनी है आई थिंक 50,000 लाख रुपए कॉस्ट आ जाएगी, एंड इन रिटर्न दे डिमांड कि आप हमें जी 20 लाख 25 लाख 30 लाख पे करेंगे। I-20 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है काफ़ी यूनिवर्सिटी से, यूएसए में फ्री ऑफ कॉस्ट I-20 मिल जाता है, या फिर $1,000 $2,000 $500 $200 देगा I-20 मिल जाता है। और एक फॉर्म फिल करके तो आपसे कहते हैं जी हमें आप लाख रुपए 2 लाख रुपए एडवांस दे दें और बाकी जो फ़ीस है इसकी, मतलब जो हमारी फ़ीस है 15-20 लाख आप बाद में पे कर दें। तो इसका नुकसान बेसिकली स्टूडेंट को होता है, एप्लीकेंट को होता है। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, अगर आपका देखिए, अगर आप किसी को डन बेस के ऊपर दे रहे हैं, एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, तो अगर वो आपका वीज़ा यानी कि एम्बेसी से लगवा के दे रहा है तो वाई डोंट यू अप्लाई दैट। और इसके अंदर जो सक्सेस रेशियो है वो ऑलमोस्ट 1 से 2% है। अब इसमें होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्स आपके, प्रोफाइल आपकी, पैसे आपके, और जो डन बेस पे आपके साथ डील कर रहा है वो फ्री में आपसे 15-20 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, बिल्कुल फ्री में, और किसी काम का नहीं। सिर्फ आपका जो खौफ है ना कि जी क्या नाम उसका पता नहीं मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए, या फिर
कोई बंदा आपको ऐसे पोर्ट्रे करता है कि जैसे उसकी बहुत ज़्यादा कुछ सेटिंग है एम्बेसी के अंदर। मैं आज इस फोरम पे एडिफाई के चैनल पे ये चैलेंज करता हूँ कि किसी बंदे का पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में कहीं भी बैठा हुआ है, किसी की एम्बेसी में कोई सेटिंग नहीं होती, कोई आप कह लें कि गिटमेट नहीं होती, वहाँ पे कोई अप्रोच नहीं होती। और हमारे यहाँ पर किसी अगर आपने किसी एमएनए इवन के प्राइम मिनिस्टर को मिलना पाकिस्तान में ईजी है, एम्बेसडर को मिलना जो है ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उनके पीछे उनके जो कंट्री की क्या नाम उसका आप कह लें कि एजेंसीज़ हैं वो भी होती हैं, और पाकिस्तान की एजेंसीज़ भी उनके पीछे पीछे होती हैं सिक्योरिटी चेक्स के हवाले से। तो कोई बंदा आपसे ये कि जी मेरी सेटिंग, मेरी एम्बेसी में सेटिंग है, वीज़ा लगवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब फ्रॉड है। होता क्या है, डॉक्यूमेंट्स वो आपको यूज़ करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने जो भी क्वालिफिकेशन की है मैट्रिक इंटर, और वो कहेंगे जी मैं आपसे 2 लाख रुपए, अब 3 तरह से यहाँ पर डन बेस का काम हो रहा है जी। कैसे हो रहा है जी, मैं आपसे जी 5 लाख रुपए लूँगा, 2 लाख रुपए एडवांस, 3 लाख वीज़ा लगने के बाद। अच्छा, अब किस चीज़ का 5 लाख रुपया, कोई पता नहीं, डन बेस जी, क्या डन बेस कोई पता नहीं जी, 2 लाख रुपये एडवांस, 3 लाख रुपये वीज़ा लगने के बाद। भाई व्हाट इज़ दिस यार, 2 लाख रुपये एडवांस किस बात का दे दें आपको? डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, प्रोफाइल आपके हैं, आइल्स आपने किया, डिलिंगो आपने किया, आईटैब आपने किया, एम्बेसी आपने जाना है, इंटरव्यू आपने दे के आना है, तो वो किस चीज़ का आप 5 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं बच्चे से? डन बेस। अच्छा, फिर उसके बाद फोर्स डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, फिर सबसे बड़ा नुकसान जो है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट्स सपोज अगर आज एलिजिबल नहीं हो रहे, आज उनकी प्रोफाइल वीक है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए, बट वो जब किसी से डन बेस के ऊपर डील करते हैं तो वो कोई भी एजेंट, वो कोई भी कंसल्टेंट उसकी प्रोफाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट क्या, फॉर्म में जो है ना वो क्या नाम है उसका, अपने पास ही क्वालिफिकेशन ऐड कर दी। बहुत केसेस मेरे पास आते हैं कि सर मेरी क्वालिफिकेशन BA थी, कंसल्टेंट ने जो है ना मेरे फॉर्म के अंदर वो LLB ऐड कर दिया कि आपको वीज़ा, वकीलों को जल्दी वीज़ा मिल जाता है। इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आपकी प्रोफाइल के साथ। कोई अपने पास से बंदा ऐड कर दिया USA में जी, वो फलाना स्पॉन्सर वहाँ से कर रहा है, वहाँ से एक लेटर आ रहा है तो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर करके आपकी प्रोफाइल जो है ना वो मज़ीद ख़राब कर देते हैं, क्योंकि जाना तो कुछ भी नहीं है उनका, प्रोफाइल आपकी ख़राब होनी है, डॉक्यूमेंट्स आपके ख़राब होने हैं, और मिलना क्या है आपको? कुछ भी नहीं। आप जितने भी ये क्या नाम उसका, अच्छा अब यहाँ पर मुझसे काफ़ी लोग बहस करते हैं जी वो वीज़ा वीज़े लगते भी हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने वीज़ा ऐसे ही डन बेस पे लगवाया। मैं ये नहीं कहता कि वीज़ा नहीं लगते या ऐसा, अगर वीज़ा लगता है, लेट्स सपोज अगर कोई बंदा ये कहता है मेरा डन बेस पे वीज़ा लगा है, तो मैं उससे ये कहता हूँ कि भाई आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो दुनिया के, कि आपने जो काम आपका 50-60 हज़ार में होना था वो आपने 20 लाख में करवाया। अगर आपका वीज़ा लगना था तो इसमें आप मुझे ये देखें, बीइंग मैं भी एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ, काउंसलर हूँ, हम डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ाइल तैयार करते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपके डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करना, आपकी SOP लिखना, आपको यूनिवर्सिटी इंटरव्यू की तैयारी करवाना, आपको एम्बेसी इंटरव्यू की तैयारी करवाना, आपको कोर्सेज, प्रोग्राम, स्कॉलरशिप सर्च करके देना, और आपको जैसे मतलब कि इंटरव्यू के इवन के US एम्बेसी ख़ुद भी इंटरव्यू की तैयारी करवाती है। अगर आप कभी जाके उनका फेसबुक पेज देखें तो वहाँ पर वो क्या नाम उसका गाइड करते हैं कि आपने कैसे इंटरव्यू देना आके। ये हमारा काम है, और इस चीज़ की हम फ़ीस चार्ज करते हैं जो हमारी प्रोफेशनल फ़ीस है, 20,000, 40,000, 50,000। चले कोई बंदा अगर 60-70 हज़ार भी कर रहा है, आई थिंक दैट वुड बी जस्टिफाइबल, ठीक है, किसी के एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, बट ये 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, ये मेरी समझ से बाहर है। और इसका ये है, अच्छा जो कहता है जी मेरा वीज़ा लग गया डन बेस के ऊपर, मैं फलाने बंदे को 20 लाख रुपया दिया था, मेरा वीज़ा लग गया, तो डॉक्यूमेंट से बेटा सारे आपके थे, एजुकेशन आपकी थी, एम्बेसी इंटरव्यू देने आप गए, तो आपने उसको किस चीज़ का 20 लाख रुपये, 25 लाख रुपये दे दिया? और अगर 1000 केस जमा हो एम्बेसी के अंदर इस तरह का, तो बीच में से मेरा ख्याल 4 के 5 वीज़े ग्रांट होंगे, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स ही इतने फोर्स लगाते हैं। बैंक स्टेटमेंट किसी की XYZ बंदे की लगा दी, USA से कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, यूनिवर्सिटी का फलाना डीन जो है ना आपको स्पॉन्सर करेगा। इतनी बकवास और बेतुकी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं क्या नाम है उसका फोरम्स के ऊपर। और अब ये मत भूलें कि ये सारे फोरम्स, अब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारे फोरम्स जो है ना ये ऑब्वियसली US एम्बेसी और उनके जो पर्सनल्स हैं वो भी वॉच करते हैं। अल्टीमेटली हमारे जो कंट्री का इमेज है वो ख़राब हो रहा है कि यहाँ पर जो है ना वीज़े वो सेल होते हैं, पूरी दुनिया में जो सेल नहीं होते वो पाकिस्तान में सेल होते हैं। तो मेरी आप लोगों से
रिक्वेस्ट है कि काइंडली खुदारा इस चीज़ को डिस्करेज करें। और डन बेस्ड वीज़ा कोई वीज़ा नहीं है दुनिया में, ये हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक एजेंट्स की बनाई हुई कह लें कि आप प्रोडक्ट है, और डॉक्यूमेंट सारे आपके अपने होते हैं, सारा कुछ आपका अपना होता है, बल्कि आपकी प्रोफाइल को मज़ीद ख़राब कर देते हैं एक्सपेरिमेंट कर करके। कभी स्टेटमेंट लगा दी अंकल की, कभी स्टेटमेंट लगा दी चाचू की, एम्बेसी फ़ीस डन। अच्छा फिर एक और चीज़ जी, हम आपसे डन बेस का वीज़ा हम आपसे कमिट करते हैं, एम्बेसी फ़ीस आप पे करेंगे, सर्विस फ़ीस आप पे करेंगे, वीज़ा लग के अगर हम आपसे जो है 10 लाख रुपये लेंगे। भाई फिर आप किस चीज़ का 10 लाख रुपये ले रहे हैं, या आप डन बेस कैसे कमिट कर रहे हैं? कोई बंदा अगर आपसे ये कि जी मेरी एम्बेसी में सेटिंग है, मेरी वहाँ बात हो गई है, तो मैं आपसे बड़े वसूख से कहता हूँ कि वो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एडिफाई ही ऑथेंटिक और ओरिजिनल काम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लोग हैं जो अच्छा और साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। और आप किसी से भी अपनी प्रोफाइल असेस करवाएं, जो प्रोफेशनल बंदा काम करने वाला है। अगर वो आपकी प्रोफाइल असेस करता है पॉजिटिव वे के अंदर, ठीक है जी आपका हो जाएगा, तो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको उनकी जो एक प्रोफेशनल फ़ीस है वो आप पे करें। और मेरी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो जो अगर कोई आपसे प्रोफेशनल फ़ीस डिमांड करता है तो आप आगे से कहते हैं जी मैं किस बात की फ़ीस दूँ, वीज़ा लग के आएगा तो मैं आपको फ़ीस दूँगा। दिस इज़ अ सर्विसेज बिजनेस, इसमें ऐसा नहीं होता। हम लोग अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं आप लोगों से, कोई बंदा भी अगर चार्ज कर रहा है तो आप उनको वो फ़ीस अदा करें। और एडिफाई से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, एडिफाई से रब्ता करें, हमारे पास काफ़ी काउंसलर्स हैं। और अपनी केस असेसमेंट करवाएं, असेसमेंट करवाने के बाद जो है ना अपना केस हैंड ओवर करें। और ये जो मैं ऐसे भी सुनने में आया जी फलाना बंदा कह रहा है कि मैं लाख रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस लूँगा और वो मैं ऑनलाइन आपको रजिस्टर कर दूँगा किसी अच्छी साइट के साथ, वहाँ पे जो है ना मेरी सेटिंग है, तो वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या अल्फाज अदा करूँ कि दिस इज़ ऑल, वो क्या कहते हैं, रॉन्ग नंबर, ऑल दीज आर रॉन्ग नंबर। इनको अवॉइड करें। और अगर आपको कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट, एजेंट, एडिफाई अगर आपको कहते हैं जी आपकी प्रोफाइल अप टू डेट नहीं है, आपकी प्रोफाइल पे वीज़ा ग्रांट नहीं हो सकता, तो उसको एडमिट करें, उसको एक्सेप्ट करें। और एडमिट करने के बाद क्या नाम है उसका, आप किसी और कंट्री में देख लें, यूके देख लें, स्वीडन देख लें, नहीं तो पाकिस्तान में पढ़ लें। लाजमी नहीं है कि किसी कंट्री में जाके आपकी कहते हैं फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा। और उसको फिर ज़िद ना बनाएं आपकी कि नहीं जी क्यों नहीं हो सकता मेरा, वो फलाना बंदा कह रहा है मैं डन पे कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मेरी आपसे फाइनल सबमिशन रिक्वेस्ट ये है कि इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें आपका कंट्री का जो पाकिस्तान का इमेज है वो भी ख़राब होता है। और आपकी प्रोफाइल जो आज अगर एलिजिबल नहीं है, हो सकता है आने वाले वक्तों में एलिजिबल हो जाए 5 साल बाद, 6 साल बाद, लेकिन वो जो डन पे आपका काम कर रहा है वो अपने कुछ पैसों के लिए आपकी प्रोफाइल का बेड़ा गर्क कर देगा, अपने पास से उसमें क्वालिफिकेशन ऐड करेगा, अपने पास से चीज़ें ऐड करेगा, चूँकि वो फॉर्म तो आपको मिलना नहीं है, आपको जस्ट एक कन्फर्मेशन लेटर मिलना जो आपने एम्बेसी लेके जाना है। और वो आपकी फ़ाइल जो है ना वो स्टोर हो जाएगी एम्बेसी के अंदर। आप 2 साल बाद, 5 साल बाद जब भी अप्लाई करेंगे वो फ़ाइल जो है ना वो ओपन होगी और वो टैली करेंगे कि इस वक्त उस बंदे की इस वक्त ये प्रोफाइल थी, आज इसकी ये प्रोफाइल है। अगर वो मैच नहीं करेगी तो ऑब्वियसली वो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। और अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अच्छी प्रोफाइल है, तो अगर आप कोई छोटी सी अमाउंट एक प्रोफेशनल फ़ीस पे कर देते हैं किसी कंसल्टेंट को, तो भी वीज़ा ग्रांट आपका डेफिनेटली होगा। और क्या नाम उसका, अगर कोई आपको क्या नाम उसका कोई एजेंट, कोई प्रोफेशनल बंदा अगर आपको गाइड करता है कि भाई दिस इज़ नॉट द वे, आप ना अप्लाई करो, आप एलिजिबल नहीं हो, आपकी प्रोफाइल में, मैं हमेशा कहता होता हूँ एक एवरेज प्रोफाइल हमेशा वैसी में लेके जाएँ। अगर आपकी एक एवरेज प्रोफाइल नहीं है तो मत चांस लें, मत अप्लाई करें। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किसी और कंट्री में देख लें। लाजमी नहीं है कि आपका रिस्क सारा कुछ यूएसए में लिखा हुआ है, लेकिन अपनी प्रोफाइल को बचाएं, अपने कंट्री के इमेज को बचाएं, अपने पासपोर्ट को बचाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज अ नेशन हमें ऊपर लेके जाएंगी आने वाले वक्तों में। अगर अच्छा, एक और मेरी रिक्वेस्ट है फाइनल सबमिशन आप लोगों से कि आप जब भी हमसे रब्ता करें तो काइंडली थोड़ा सा ज़रा पेशेंस दिखाया करें। काफ़ी बच्चे रात को 12 बजे, 2 बजे भी फ़ोन कर देते हैं, 3 बजे फ़ोन कर देते हैं। थोड़ा सा ख्याल रखा करें टाइम का कि हमारी फैमिलीज़ भी हैं और वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, हम रात लेट नाइट तक काम करते हैं। बट अगर हम आपकी कॉल ना पिक कर सकें तो आप
व्हाट्सएप पे हमें मैसेज ड्रॉप कर दिया करें। सेम नंबर जिस पे आप कॉल करते हैं वही नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, उस पर आप कॉल व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दिया करें। हमारी टीम आपको लाजमी रब्ता करेगी। और हमारा एडिफाई का कोई भी बंदा डन बेस वीज़ा पे काम नहीं करता, ना हम इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, हमने हमेशा इसको डिस्करेज किया है। और काइंडली अगर आपकी इंक्वायरी डन बेस के ऊपर है, वीज़ा के ऊपर है या वर्क वीज़ा के ऊपर है, तो हमसे आप काइंडली रब्ता ना करें, क्योंकि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।